क्षमता परीक्षा के संबंध में जो के पाठक के द्वारा कमेटी गठित की गई और उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया, उसके विरोध में नियोजित शिक्षकों का जो आंदोलन विश्व में बड़ा होगा। विश्व में यह बिहार जो है नियोजित शिक्षकों के कारण ही नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। यह वही बिहार है जहां बिहार के गुरु चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए नए सम्राट और नए साम्राज्य बना दिए। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाए। आज नियोजित शिक्षकों के अपमान से कोई भी सरकार धाराशाही हो जाएगी। यह आंदोलन ऐसा होगा, अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। शिक्षक अपना एकता बनाए रखें तो शिक्षकों का यह जो है आंदोलन बड़ा होगा। मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं, लेकिन आज जो यह विशेष वीडियो है कि नियोजित शिक्षकों पे वीडियो है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार बड़ी घबराई हुई है और सरकार के तरफ से यह एक बड़ी नियोजित शिक्षकों को जीत है कि के पाठक के द्वारा सक्षमता परीक्षा को लेकर 3 अटेम्प्ट के बदले अब 5 मौके दिए जाएंगे। यह के पाठक द्वारा घोषणा की गई है। तो सरकार कि जो नियोजित शिक्षकों के शिक्षक संगठनों के द्वारा जो 13 फरवरी का गर्दनी बाग में आंदोलन करने के लिए जो घोषणा की गई है, उसे सरकार अब डर गई है। देखिए, आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जानें कि कैसे सरकार डर गई है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर कहा जा रहा था कि वे 3 बार वे सक्षमता परीक्षा 3 अटेम्प्ट देंगे। अगर नहीं पास करते हैं तो उन्हें परीक्षा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। के पाठक ने खुद कहा है कि अब शिक्षकों को हम 3 नहीं 5 मौका देंगे। तो यह तुगलकी फरमान जारी किया गया के पाठक की कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी के वे अध्यक्ष हैं। उस कमेटी के द्वारा कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौका दिया जाएगा सक्षमता परीक्षा के लिए। लेकिन अब उन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है, जब नियोजित शिक्षकों के द्वारा ऐलान किया गया कि हम 13 फरवरी को संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, गर्दनी बाग में हम अपना आंदोलन करेंगे, तो अब के पाठक के द्वारा बदलाव किया गया कि अब नियोजित शिक्षकों को 5 मौके दिए जाएंगे। और क्वेश्चन भी जो होगा बीपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, वे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा जो होगी ऑनलाइन मोड में लेने की बात यथावत रखी गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। शिक्षक संगठनों के द्वारा विरोध करने के बाद अब के पाठक ने ऐसे मौके पे अपने इसको 5 बार देने का मौके के रूप में और सेवा समाप्त करने की बात तो यथावत रखी है। लेकिन अब शिक्षक संगठनों को देखना है कि शिक्षक संगठनों की क्या इस पे रणनीति होती है। और कहा जा रहा है के पाठक के द्वारा कि परीक्षा जो ऑनलाइन मोड में होगी, क्योंकि विद्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी, तो डिजिटल पढ़ाई होगी तो शिक्षकों को इसकी परेशानी नहीं होगी। और शिक्षक संगठनों के द्वारा जब 13 फरवरी को विधानसभा घेराव एवं आंदोलन करने की यह बात तुगलकी फरमान के विरोध में किया गया, तो यह तुरंत इसमें परिवर्तन किया गया। तो अब देखना है कि ये शिक्षक संगठन अपने 13 फरवरी के आंदोलन को कैसे सफल बनाते हैं। यह उसको रोकने के लिए ही यह तुगलकी फरमान में परिवर्तन किया गया है। बताइए, किसी भी संस्था में अगर कोई भी कर्मचारी अपने ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसमें प्रोडक्ट के उत्पादन में उसके अनुभव को, ये एक्सपीरियंस को जो मायने रखा जाता है, उसको वरीय माना जाता है। यहाँ जो है क्या है, 20 वर्षों से नियुक्त नियोजित शिक्षकों के कारण विश्व में बिहार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
तो किसी भी संस्था में कोई कर्मचारी की गुणवत्ता उसके अनुभव से देखी जाती है, उसके अनुभव मायने रखता है। लेकिन यहाँ शिक्षकों के साथ अनुभव को नजरअंदाज किया जाता है। इस अनुभव को नजरअंदाज करके नैसर्गिक न्याय के खिलाफ यह सारे नियम शिक्षकों को प्रताड़ित करने एवं परेशान करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। अब सभी शिक्षक संगठन एक बैनर तले आ गए हैं। तो आप सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप भी अपने सारे जो भी संगठन है भूलकर ये राज्य स्तर पे जो नियोजित शिक्षकों का संगठन है एक बैनर तले आ गए हैं। तो आप भी अपनी एकता को बनाते हुए एक संगठन और एक अपील पे काम करें और अपने जीत पक्की करने के लिए आप 13 फरवरी को गर्दनी बाग कूच कर जाएं और वहां पहुंचे और अपनी मांग बिना शर्त राज्यकर्मी की मांग को पूर्ण करने की इसको सार्थक बनाने के लिए उस आंदोलन में 13 फरवरी की सुबह आप पहुंचे। सभी नियोजित शिक्षकों से अपील है कि अब सारी समस्याओं को छोड़कर अपने राज्यकर्मी बिना शर्त बनने के लिए आंदोलन में शरीक हो जाएं, ताकि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष अब बड़ा भीषण होगा। अब एक एक शिक्षक पटना पहुंचे ताकि 13 फरवरी को एक एक शिक्षक पटना पहुंचे ताकि आपके विराट सत्याग्रह आंदोलन से सरकार अब ही से घबरा चुकी है और 10 तारीख को आपको मसाल जुलूस निकालना है। शाम को विद्यालय के बाद अब मसाल जुलूस से प्रदर्शन करें और सरकार इससे डरी हुई है, सहमी हुई है। सरकार को लग रहा है कि अब शिक्षकों का आंदोलन सफल हो जाएगा। तो आप 13 फरवरी को अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए गर्दनी बाग हर हाल में हर काल में पहुंचे ताकि आपका बिना शर्त राज्यकर्मी बनने का जो है सपना पूरा हो जाए। सरकार को इसको मानना ही पड़ेगा। तो सभी शिक्षक साथियों से मेरा अपील है कि आप बिना शर्त राज्यकर्मी दर्जे की आप पाने के लिए सभी शिक्षक साथी गर्दनी बाग पहुँचे और सभी शिक्षक साथियों से मेरा क्रांतिकारी प्रणाम है। शिक्षक एकता जिंदाबाद। आप सभी एक रहें तो यह सरकार जो है आपके सामने आपकी मांगों को मानना ही पड़ेगा सरकार को। तो मैं अपने हृदय से आप सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप एकता बनाए रखें और गर्दनी बाग 13 तारीख को पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।